जो इरादे का पक्का हो और दिल उसको दो, जो सूरत से नहीं सीरत से अच्छा हो। साफ बोलने वाला इंसान एक तीखे कांटे की तरह होता है, जो एक बार तकलीफ तो देता है, मगर फ़ायदा ज़िंदगी भर के लिए होता है। अगर आप किसी को एक बार माफ़ करते हो तो वाकई आप समझदार इंसान हो। 2 बार माफ़ करते हो तो नरम दिल और दयावान हो। और वहीं अगर आप किसी को बार बार माफ़ करते हो तो माफ़ी चाहती हूँ, आप दुनिया के मूर्ख इंसान हो। जीवन की सबसे महंगी चीज़ है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर दुनिया की पूरी दौलत से भी हम उसे खरीद कर नहीं ला सकते। चिंता करने से ना तो आपका अतीत सुधर सकता है, ना ही आपका भविष्य संवर सकता है, मगर हाँ, आपका वर्तमान बेशक बर्बाद हो सकता है, जो अनमोल है। इसलिए चिंता करके अपना आज ना खराब करो। जो आज आपके पास है वो बेहतरीन है, और जो पास नहीं है वो खास नहीं है, और जो होगा वो दुनिया का सबसे अजीज होगा। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर कम और अपनी सोच पर ज़्यादा ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। बदलाव ही प्रकृति का, मनुष्य का नियम है। जैसे मौसम सदा एक सा नहीं रहता, वैसे ही वक्त भी कभी एक सा नहीं रहता। बुरा है तो अच्छा भी आएगा, और अच्छा है तो उसका सदुपयोग करें। क्या पता कब बदल जाए। अगर कोई इंसान आपके साथ अब तक बहुत अच्छे से था, अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन आज वो बहुत बदल गया है, तो इसमें हैरान या परेशान होने जैसा कुछ नहीं है। आप बस खुद अच्छे बने रहिए। अगर हम में काबिलियत है और वो इंसान हमारे लायक है, तो वो खुद ब खुद हमारे पास आएगा। किसी के बदलाव को देखकर आप खुद कभी नहीं बदलना, क्योंकि आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। आपसे अच्छा या सच्चा कोई नहीं। प्यार और अपनापन कभी खरीदा नहीं जा सकता, या उसे ज़बरदस्ती कभी हासिल नहीं किया जा सकता। ये तो एक ऐसा एहसास है जो खुद ब खुद दिल में पैदा होता है, और ये एहसास किसी के लिए भी हो सकता है। आज जो आपको छोड़ना चाहते हैं, या घमंड के नशे में चूर होकर जिन लोगों ने आपको छोड़ दिया है, आपका दिल दुखाया है, बिल्कुल भी अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जो इंसान दिल का सच्चा और अच्छा होता है, और उसके साथ कुछ जो ऐसे इंसान होते हैं जो झूठा अपनापन दिखाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी उन झूठे लोगों को मैं खुद उस सच्चे इंसान से अलग कर देता हूँ। आपकी सारी चिंताओं की वजह जानते हैं क्या है? कि आपने अपने आप से ज़्यादा और किसी पर विश्वास किया, किसी और से उम्मीदें रखी भगवान से ज़्यादा। आज आपकी यही आदत आपको परेशान कर रही है। अपने आप से प्यार करो, अपने आप पर और मुरली वाले पर विश्वास रखो। जीवन में सुख दुख तो आता जाता रहता है, और बुराई बुराई तो हमें हज़ारों की भीड़ में ऐसे ढूंढ लेती है, जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। परंतु जो श्री कृष्ण को अपना मानता है, वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ ही लेता है। ज़्यादा हंसने बोलने वाला व्यक्ति अगर अचानक चुप हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि वह अंदर से टूट चुका है। कभी घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी अपने वजन से पानी में अपना वजूद खो देता है। अगर श्री कृष्ण आपसे ज़्यादा इंतज़ार करा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो आपसे कहीं ज़्यादा देने की तैयारी कर रहे हों, जितना आपने उनसे मांगा है। अरे गुज़र जाएगा ये दौर भी, ज़रा सब्र तो कर। खुशियाँ ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जब भी मन परेशान हो, चिंता में हो, तो कुछ मत किया करो। बस आंखें बंद करके
श्री कृष्ण का नाम लिया करो। एक वही है जो निस्वार्थ आपका साथ देंगे। जब तक दूसरों के लिए जीते रहे तब तक सब खुश थे। ज़रा अपने बारे में क्या सोच लिया, ज़माना दुश्मन बन गया। छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है, मगर बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। कोई आपके हाथ से तो कुछ छीन सकता है, मगर आपके भाग्य से नहीं। दूसरों के सहारे रहना छोड़ो, खुद को अपना सहारा बनाओ। इतना काबिल बनो कि दूसरों के एहसानों की ज़रूरत ही ना पड़े। एक काबिल इंसान ज़िंदगी में सब कमा सकता है, मगर जिसमें काबिलियत ही ना हो, वो सब कुछ होते हुए भी सब कुछ बहुत आसानी से गंवा देता है। इसलिए अपने आप को काबिल बनाओ। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने घर के। जो झुक कर आ गया बस वही अपना है। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी समझाया जा सकता है, मगर जो अभिमानी है उसे परमात्मा भी नहीं समझा सकता। तो फिर आप क्यों कोशिश करते हैं? अभिमानी को तो सिर्फ वक्त ही समझा सकता है। अरे कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर। आजकल तो अपने ही मज़ा लेते हैं अपनों की हार पर। जब तक ज़रूरत होती है तो सबकी ज़ुबान मीठी हो जाती है। जितने सच्चे और अच्छे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब भी ज़िंदगी आपको रुला देना तो समझना कि ज़िंदगी वास्तव में आपको रुला नहीं रही है, बल्कि कुछ समझा रही है। मतलब की बात तो सब समझ ही लेते हैं, मगर बात का मतलब हर कोई नहीं समझ पाता। किसी पर ज़्यादा नाराज़ होने से अच्छा है अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दी जाए। अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो यकीन मानिए आप अपने हक के लिए कभी नहीं लड़ सकते। हमेशा खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता ही रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्ता एक की हिस्सेदारी से नहीं बल्कि दोनों की भागीदारी से बनता है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए उससे ज़्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। ज़िंदगी में धीरे धीरे चलकर अगर आप कभी रुके नहीं तो यकीन मानिए आप सबसे तेज़ चल रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को बरसों में इतना नहीं जान सकते जितना उसे क्रोध में देखकर आप कुछ ही पलों में जान जाते हैं। जब लोग अपना रास्ता अलग करने का सोचते हैं तो सबसे पहले वो बातचीत करना कम करते हैं। गलतियां हर इंसान से होती हैं, मगर गलती सुधारता वही है जो साफ दिल का हो और जो सच्चा हो। अगर आप में भी कुछ कमियां हैं तो सुधारने की कोशिश करें। यकीन मानिए रिश्तों में खुशी हमेशा बनी रहेगी। क्रोध हमेशा बुरा नहीं होता। अगर गलती पर भी गुस्सा ना किया जाए तो गलती करने वाले को ये एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है, और फिर वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखो, वही एक इंसान आपको किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। एक बात बिल्कुल सच है, नए लोगों के साथ हम चाहे जितना भी खुश हों, मगर जब कभी वो नए लोग दिल दुखाते हैं ना, तो पुरानों की ही याद आती है। कोई भी चीज़ तोड़कर आप आसानी से जोड़ सकते हैं दुनिया में, सिवाय विश्वास के। इसीलिए अगर कोई आप पर विश्वास करता है तो उसका विश्वास कभी ना तोड़ें। माफ़ी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर अगर आपको खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको दुख ना हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे एक बार अपना बना लो, आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि वो अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेने लगता है। ज़मीन अच्छी हो
खाद बीज भी अच्छे हों मगर पानी खारा हो तो फूल कभी नहीं खिलते। वैसे ही भाव अच्छे हों, व्यवहार भी अच्छा हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी नहीं टिकते। रात जितनी काली होती है, तारे उतने ही तेज चमकते हैं। और दुख दुख जितना गहरा होता है, भगवान उतने ही करीब होते हैं। कभी उसको नज़रअंदाज मत करो जो तुम्हारी परवाह करता हो, वरना एक दिन एहसास होगा कि आपने पत्थर जमा करते करते हीरा गंवा दिया। जितना आप जिंदगी में व्यस्त रहोगे, सच कहती हूँ, उतना ही मस्त रहोगे। बात सच्ची है मगर कड़वी है। जब तक जेब में पैसा होता है, पराए भी 10 बार आकर आपका हाल पूछते हैं। और जिस दिन आपकी जेब में पैसा नहीं, उस दिन सबसे पहले अपने ही मुंह फेर लेते हैं। दिल से रिश्ता बनाओगे तो वो रिश्ते ज़रूर महकेंगे, और जो समझता ही ना हो वहाँ समझौता करोगे तो सच कहती हूँ, आपको कभी कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसे में अच्छा है कि अकेले ही रहें, क्योंकि कम से कम ये सुकून तो रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझाएं किसे। आजकल लोग दिल से दी गई इज्जत से खुश नहीं होते, बल्कि दिखावे की चापलूसी से ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं। गलती चाहे किसी की भी हो, मगर पहले बात वो शुरू करता है जो आपको खोने से डरता है। अकेले रह लेना, मगर कभी किसी से ज़बरदस्ती का रिश्ता निभाने की कोशिश मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है, तो ज़मीन वाले के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा होगा। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के दिल में कितना जहर भरा होता है, ये कोई नहीं जान सकता। 2 बातों का आप कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत, क्योंकि वक्त इन दोनों को कब बदल दे कुछ नहीं पता होता। प्रेम से भरी आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग में आगे बढ़ते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए कदम, ये सब चीज़ें ईश्वर को बहुत प्रिय हैं। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आप गलत हो तो गुस्सा होने का कोई हक नहीं है। मजाक और पैसा सोच समझकर उड़ाना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं, लड़ना सीखो। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, पर अपने सपने कभी मत टूटने देना। जिंदगी का उसूल बनाओ, जो आपकी कद्र ना करे उसके पास कभी मत जाओ। जिंदगी में जो भी होगा सब हमारे कर्मों का ही फल होगा। जिस तरह तेल के बिना दिया नहीं जल सकता, वैसे ही इंसान भगवान की कृपा दृष्टि के बिना नहीं संवर सकता। कोई भी काम करने से पहले श्री कृष्ण को ज़रूर याद कर लेना। ऐसा करने से आप गलत करने से रुक जाएंगे। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? ये जीवन 2 दिन का मेला है, सब यहीं रह जाएगा। इसलिए खुश रहो, अपने लिए, अपनों के लिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।